दोस्तों, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल ते जी आया हूँ। मैं अपने तमाम साथियों दोस्तों को अपने यूट्यूब के चैनल पे वेलकम करता हूँ। जी वेलकम। तो आज मैं आपसे जो बात करने लगा हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझसे कुछ सवाल किया है कि मैं स्पेन में रहता हूँ, तो स्पेन के रूल्स एंड लॉ के बारे में उन्हें क्यों कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं करता। तो बात ये है भाई कि मेरे यूट्यूब के चैनल का जो कंटेंट है वो ये लॉ रूल्स एंड लॉ के बारे में नहीं है। और दूसरी बात जो सच्चाई के साथ कहता हूँ कि मुझे खुद इसके बारे में कोई इतना नॉलेज भी नहीं है, यानी स्पेन के कवानीन के बारे में। हाँ, उन कवानीन को जो हमारे हम जैसे परदेशियों के बारे में होते हैं, जी हम जैसे परदेशियों के बारे में, वो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ, यानी इमिग्रेशन के कवानीन, जिनको हम जानने के हमेशा कोशिश में रहते हैं कि उन्हें हम उनके बारे में हमें मालूमात हो। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और इस आलमी वबा के बाद हुकूमत ने उन कवानीन में क्या तब्दीलियाँ की हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और सोचता हूँ कि कभी कभी इस तरह की मैं वीडियो बना लिया करूँगा ताकि आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। तो जो चंद पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे राइगो सोशियाल के बारे में है, वो आपको मैं डिटेल में अभी बताता हूँ। उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन के बारे में है, फिर फैमिली अप्लाई करने के बारे में है, और ओपन इमिग्रेशन के बारे में। तो मेरे दोस्तों, चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि सोशल राइगो सोशियाल क्या होती है, वो ये होती है कि कोई भी इलीगल बंदा जो स्पेन में 3 साल से रह रहा था और उसके पास प्रूफ है कि वो स्पेन में 3 साल से रह रहा है, तो वो सोशल राइगो सोशियाल अप्लाई कर सकता है। जी, तो वो प्रूफ उसे किस तरह मिलता है? वो प्रूफ इस तरह मिलता है कि जैसे मेरा घर है, कोई दोस्त जो इलीगल है वो कहता है कि मैंने आपके घर में आप रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसे हम स्पेनिश में पद्रोनामेंटो कहते हैं, जो अयुंतामेंटो यानी टाउन हॉल में होती है। हर एरिया का अपना टाउन हॉल यानी अयुंतामेंटो होती है, तो उसी में वो रजिस्ट्रेशन होती है। मैं उस अपने दोस्त को लूँगा, उसका वैलिड पासपोर्ट वो मेरे साथ जाएगा, मैं अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट लूँगा और उसे उस टाउन हॉल में ले जाऊंगा जहां उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ये उसका पहला दिन होगा स्पेन में, यानी कानूनी तौर पर ये तस्वर किया जाएगा कि वो उसका पहला दिन है, यहाँ से वो अब उसका इंदराज हो गया है और उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी 3 साल का। तो पहले जो हुकूमत में ये था कि ये सिर्फ कवानीन में ये था कि सिर्फ ये घरों में रजिस्ट्रेशन होती थी, और अब हुकूमत ने इसमें क्या तब्दीली की है? तब्दीली ये की है कि भाई अब आप किसी भी दुकान, स्टोर, गोदाम, किसी भी जगह आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आप सिर्फ घर पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, यानी घर पे पद्रोनामेंटो नहीं, आप दुकान पे भी करवा सकते हैं, किसी गोदाम में भी, किसी स्टोर में भी। तो ये हुकूमत ने इसमें तब्दीली की है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही अच्छी बात है, हम परदेशियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पद्रोनामेंटो यानी नहीं करवा पाते, इतनी देर वो स्पेन में रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी पद्रोनामेंटो यानी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उनका ये टाइम जो होता है वो फजूल में जाता है, काउंट नहीं होता। तो अब मेरे दोस्तों को जल्दी कीजिए और अपनी पद्रोनामेंटो किसी भी दुकान, गोदाम, स्टोर, किसी भी जगह आप करवा सकते हैं। हुकूमत ने ये तब्दीली की है आलमी वबा के बाद। और अब आते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट। जी मेरे भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको 3 साल हो जाते हैं तो उस टाइम के बाद जब आप पेपर अप्लाई करने लगते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे मेरी कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है या किसी भी काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने उसके साथ अटैच करना होता है, जो कि मेरे जैसे लोगों को पता है वो कितना मुश्किल है। और अपने देसी भाइयों के लिए एक कैसी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, जो उनके साथ बहुत से पैसों की डिमांड की जाती हैं और उनके वज़ उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और दूसरा ये भी है कि जैसे किसी की भी दुकान या कोई कंपनी है जो डिफ़ाल्टर है, जो हुकूमत को टैक्स पे नहीं कर रही है ठीक तरह से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। जी रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर से उसका जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, साल 2 साल उसके पीछे चले जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत ने अभी ये तब्दीली की है कि भाई आप अपनी जब भी फ़ाइल जमा करवाते हैं, आपको 3 साल हो चुके हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी दुकान का है, कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेके आप जल्दी से अपनी फ़ाइल जर्नली ताब में जमा करवा दें। और फिर क्या होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है? जी आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, आपके वकील को या आपको मेल आएगी कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, तो जल्दी से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का अरेंज कीजिए, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट का,
तो जब आपके जो दूसरे पेपर हैं वो वैलिड ही रहेंगे। जी जनरली तो आपके पास वो फाइल वैलिड ही रहेगी। वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना अच्छा सा दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के तो उसे सेंड कर सकते हैं, यानी उन्हें भेज सकते हैं। तो इस तरह आपके टाइम की बहुत सी बचत हो जाएगी। आपको नए सिरे से तमाम सर्टिफिकेट या नए सिरे से कोई भी फाइल बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, वो पेपर बनवाएं और आईगो का सर्टिफिकेट लें जिसकी जो वैलिड होता था 3 माह का, और करैक्टर सर्टिफिकेट कभी वो एक्सपायर हो गया और कभी वो एक्सपायर हो गया। तो इसलिए अब से आपके ये टाइम की बचत हो जाएगी। तो हुकूमत ने ये तब्दीली की है कि अब से आपकी सारी फाइल को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपके काम के कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड की जाएगी कि आप 1.5-2 माह में ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ला के दीजिए और अपन दोबारा से आपके पेपर पास हो जाएंगे। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो भाई मेरे आप अजंता में तो जाइए, उन्हें कहे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। वो आपको एक अदारे के पास भेजेंगे जहाँ से वो आपको एक छोटा सा कोर्स करवाएंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो जाके आप वो वकील के थ्रू अपना वो सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो वो जनरली जमा करवा दें, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही आपको 1 साल का कार्ड मिल जाएगा। जी ये भी उन्होंने एक तब्दीली की है कि आपको ये सर्टिफिकेट यानी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आपके पेपर पास हो सकते हैं अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये दूसरी थी। और अब अगर आपने फैमिली अप्लाई करनी है, जी मेरे भाइयों, अगर आपने फैमिली अप्लाई करनी है कि अब मेरे पेपर पास हो गया, मेरा दूसरा साल है, काम भी मैं कर चुका हूँ, तो जल्दी से अपनी फैमिली बुलाना चाहता हूँ। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने फैमिली बुलानी थी तो मेरे प्यारे से 2 बच्चे हैं जी, तो उनके लिए एक पे आपको पता ही है कि 1345 यूरो होनी चाहिए थी। जी 1345 यूरो होनी चाहिए थी, यानी हर बच्चे का उन्होंने 170 के करीब पैसे रखे हुए थे कि आप प्लस करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप मियाँ बीवी हैं हाल ही और आपका 800 से 850 यूरो में बीवी अपने शोहर को इनवाइट कर सकती है या शोहर अपनी बीवी को इनवाइट कर सकता है स्पेन में, यानी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो उन्होंने कवानीन में तब्दीली की है वो ये है कि अगर आपका 1 बच्चा है, 2 हैं, तो उन्होंने 170 यूरो से फ़ी बंदे के हिसाब से 170 यूरो से कम करके सिर्फ 50 यूरो कर दिया है। जी मेरे भाइयों, ये एक अच्छी तब्दीली है, बहुत ही अच्छी तब्दीली है कि हर बच्चे का, अगर आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो 50 यूरो से वो प्लस होगा, यानी 50 यूरो फ़ी बच्चे के हिसाब से उसे प्लस कीजिए। इतनी आपको सैलरी चाहिए जो कि आप अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये बड़ी ही अच्छी तब्दीली की है गवर्नमेंट ने। और अब चलते हैं ओपन इमिग्रेशन के बारे में। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है, कोई वक्त ज़ाया किए बगैर, आप एक दिन भी ज़ाया किए बगैर सबसे पहले अपने पासपोर्ट अप्लाई कर दें। अगर जिनका आईडी कार्ड या पासपोर्ट नहीं है तो, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें जो इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी हैं वो हुकूमत पे दबाव डाल रही हैं, पूरा प्रेशर बना रही हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी जो कि इमिग्रेशन है, उनको आप लीगलाइज करें। जी यहाँ स्पेन में जितने भी लोग हैं इलीगल हैं, आप उनको लीगलाइज करें। तो मेरी दरख्वास्त है मेरे दोस्तों कि ये हवाओं के रुख बदल रहे हैं और बहुत सी सियासी जमातें और बहुत सी NGO और तंजीमें इस बात में मुतफ़िका तौर पे हुकूमत पे प्रेशर बना रही हैं और अपनी पटिशन दायर कर रही हैं कि वो जल्दी से इस इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में उनका कोई ख्याल करें, क्योंकि वो बहुत ही पिसे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। तो इमिग्रेशन के जो इम्कानात हैं, जैसे इटली ने खोली है ओपन इमिग्रेशन, इसके काफ़ी सारे इम्कानात अब स्पेन में भी हैं जी। क्योंकि अभी वो इसका ज़्यादा वो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता भी है फिर पूरे यूरोप से या हर तरफ से लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेन में आ जाते हैं। तो दूसरी ये बात है कि सबसे पहले उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो 18 साल से कम है उन्हें फ़ौरन ही उन्हें लीगलाइज किया जाए। फिर उसके बाद औरतों का आया कि औरतों को जल्द से जल्द आप लीगलाइज करें जो इलीगल हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी और बहुत जल्द इसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उस पर पूरा प्रेशर बना रही हैं। और आप अच्छे की उम्मीद रखें और यकीनन पूरा यकीन है कि ये इमिग्रेशन ओपन होगी स्पेन के भी, क्योंकि अभी हुकूमत को ये डर है कि भाई आगे उनके माशी हालात काफ़ी डाउन हैं इस आलमी वबा की वजह से। तो वो इस बात पे नहीं मान रही, लेकिन बहुत सी जमातें और उनकी इवन के इत्तेहादी जमातें उन पर पूरा प्रेशर बना रही हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है
कि सबसे जो पहला काम करें, अगर आपका आईडी या पासपोर्ट एक्सपायर है तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जल्दी से कोई वक्त ज़ाया किए बगैर आप अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड तैयार रखें, क्योंकि इसका ऐलान यानी ओपन इमिग्रेशन का ऐलान किसी टाइम भी हो सकता है। तो वक्त ना ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि फिर ये सिर्फ 1 माह के लिए होती है, और ये ना हो कि जब वो ऐलान करें तो आपके पास पासपोर्ट ना हो या आईडी कार्ड ना हो या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट ना हो। तो अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट तैयार रखें और कोई भी देर मत कीजिएगा, यही मेरी आपसे इल्तिजा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जी मेरे दोस्तों, इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी, तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। और बाकी ये है कि आप खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, हंसते मुस्कराते रहें, अच्छे की उम्मीद रखें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। थैंक यू मेरे भाइयों, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।